सो गाइस लैपटॉप की डिमांड हमेशा ही हमारे चैनल पे रहती है। लोगों के क्वेश्चंस यही रहते हैं कि भैया यार कोई थिन एंड लाइट वाला लैपटॉप बता दो जिसकी बैटरी लाइफ बढ़िया हो, जो कि एक बढ़िया कंपनी का हो, ताकि हमें आफ्टर सेल्स में किसी भी तरीके का इशू ना आए, जिसका वेट ज्यादा ना हो, ताकि हमें इधर से उधर लेके जाना हो तो हमें उसके अंदर दिक्कत ना हो। और अगर हम यहाँ पे बिल्ड की बात करें तो बिल्ड हमें बढ़िया चाहिए, ताकि अगर कहीं गलती से चोट लग जाती है या इधर उधर वो हल्का सा गिर जाता है तो हमारा लैपटॉप जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली यहां पे ढूंढ के लेकर आया है लिनोवो की तरफ से आने वाला इनका थिंकपैड X9 15 मॉडल, जो कि काफी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको यहां पे मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा ये लैपटॉप होने वाला है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन आपको यहां पे मिल जाती है। ऑरा एडिशन है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फीचर्स से भरपूर होने वाला है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करें। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो लिनोवो एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप पे बनाई जा रही है। ओके गाइस, सो बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे लिनोवो का देखने को मिल जाता है। अगर हम अनबॉक्स करते हैं तो हमें यहाँ पे एक लैपटॉप जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको एक यहाँ पे 65 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। एक पावर केबल जो है वो देखने को मिल जाती है एंड एक आपको RJ45 लैन अडाप्टर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो हमारा लैपटॉप है उसके अंदर हमें यहाँ पे लैन पोर्ट नहीं दिया गया, बट कंपनी ने अलग से एक अटैचमेंट दे दी है, जिससे अगर आपको सपोज लैन वायर इसके साथ अटैच करनी है तो आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। सो ओवरऑल अगर हम वैसे बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे बात करें तो भाई जैसे मैंने बोला मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, तो आपको वैसे किसी चीज की टेंशन नहीं होने वाली। ऑल मेटालिक बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये आपका एक हाथ से खुल जाता है, एक उंगली से जो है वो आपका खुल जाता है, आपको दो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हिंज है वो यहाँ पे कितनी बढ़िया दी गई है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 1.2 kg के आसपास का आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। तो इधर से उधर लेके जाने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, खास करके स्टूडेंट्स जिनको पूरे पूरे दिन इसको कैरी करना पड़ता है तो उनको खास करके यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो थिंकपैड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। थिंकपैड की आपको जो रेड लाइट होती है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लिनोवो का आपको यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। बैक साइड पे अगर आप देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल टाइप जो है वो देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाता है एंड कुछ एक अलग डिफरेंट सा डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप की बॉटम साइड पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर लैपटॉप के खुलने की बात करें सो ऑलमोस्ट ये आपका लैपटॉप 180 डिग्रीज तक खुल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं और गलती से कोई लैपटॉप को इस तरीके से खोल देता है तो आपका लैपटॉप टूटेगा नहीं, इस चीज को दिमाग में रखेगा। बाकी इसके हिंजेस भी जो हैं वो काफी बढ़िया यहाँ पे दिए गए, तो ये लैपटॉप वैसे भी कहीं जाने वाला नहीं है। साथ के साथ अगर हम वैसे वॉबल टेस्ट की बात करें तो भाई वॉबल का नाम और निशान नहीं है यहाँ पे, मतलब 1% भी आपको यहाँ पे स्क्रीन वॉबल जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये चीज हमें यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके टॉपलेट फ्लेक्स की बात करें तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक, मतलब मैं इसको बोलूंगा नाम मात्र टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब जितना मर्जी जोर से मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर लूं भाई लैपटॉप में किसी भी तरीके का फ्लेक्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी अंदर अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो भी आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक 60-65% वाला कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड की ट्रेवल जो है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने कीज के साथ यहाँ पे वर्किंग करके देखी एंड द एक्सपीरियंस इज एक्चुअली प्रीटी गुड। बाकी ट्रैक पैड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक अच्छा खासा ह्यूमंगस ट्रैक पैड जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पोर्ट्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ थिन एंड लाइट लैपटॉप एंड 1.2 kg का वेट है, तो यस आपको यहाँ पे थोड़े से पोर्ट्स की कमी जो है वो होने वाली है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें मोस्टली सारे पोर्ट जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको एक HDMI का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे टाइप सी का थंडरबोल्ट पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। हमें हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको अगेन एक टाइप सी का थंडरबोल्ट पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड अलग से एक केबल तो आपको RJ45 लैन के लिए मिल ही रही है, तो आपको किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से ये जो जितने भी पोर्ट्स दिए गए वो सफिशिएंट यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी बात करें यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो विंडोज 11 के साथ आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट विंडोज 11 इज दैट इट इज इजियर टू यूज, कॉस्ट इफेक्टिव एंड AI रेडी। बाकी गाइस थ्रेट एंड स्पाईवेयर से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विंडोज 11 कैन सिक्योर यू इन एवरी सिचुएशन। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की तो ये सबसे ज्यादा क्रेजी पार्ट है इस लैपटॉप का, क्योंकि आपको यहाँ पे 15.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले जो है वो भी 2.8K वाला OLED डिस्प्ले एंड दैट टू अ टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 500 निट की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे कलर एक्यूरेसी की बात करें तो 100% DCI P3 कलर एक्यूरेसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
साथ के साथ अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक आपको यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप डेडिकेटेड 60 हर्ट्ज चलाना चाहते हैं या आप डेडिकेटेड 120 हर्ट्ज चलाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ चला सकते हैं। एंड ये चीज यहाँ पे Lenovo ने बहुत बढ़िया करी है कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया, क्योंकि यूजुअली लैपटॉप्स अगर 60-90 हर्ट्ज वाले आते हैं आपके फोन जो है वो 120 हर्ट्ज रहते हैं तो एक थोड़ा सा लैग जो है वो देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे आई सेफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा देर तक अगर आप अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं, डिस्प्ले के सामने बैठते हैं, तो यूजुअली आईज खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, बट यहाँ पे आपको उस चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई सेफ वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करी गई है जिससे आपकी आंखों पे बहुत ही कम बर्डन जो है वो पड़ने वाला है। साथ के साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो एक आपको क्रिस्प डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 238V प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8 कोर एंड 8 थ्रेड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 32 GB की DDR5 रैम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 8500 की क्लॉक स्पीड जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की आपको यहाँ पे M.2 SSD जो है वो देखने को मिल जाती है। अब काफी लोगों के हिसाब से 1 TB कम रहेगा, तो यस हमारे पास यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन भी है एंड आप यहाँ पे 2 TB तक अपनी जो स्टोरेज है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे NPU की बात करें तो यस हमें यहाँ पे डेडिकेटेड NPU का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, तो आपके CPU और GPU को किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि 48 टॉप्स का आपको यहाँ पे NPU मिल जाता है जो कि आपके AI टास्क को मक्खन की तरह जो है वो करके देगा। एंड खास करके आपका जो GPU है एंड CPU है वो एकदम फ्री रहने वाला है एंड उन पे किसी भी तरीके का लोड जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि NPU का काम ही यही है कि बैकग्राउंड में वो आपका AI के सारे टास्क करके दे दे एंड आपका GPU और जो CPU है उस पर किसी भी तरीके का लोड ना आए, ताकि आप अपने GPU और CPU वाले जो भी टास्क हैं वो ईजिली कर सके। बाकी अगर हम यहाँ पे GPU की बात करें तो आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड GPU जो है वो भी इंटेल आर्क का ग्राफिक कार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे लो सेटिंग्स पे गेम्स खेलते हैं तो हमने ट्राई करके देखा था, तो कुछ इस तरीके से हमारी गेम्स के अंदर FPS निकल कर आए। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो हम बेंचमार्क्स कैसे यहाँ पे भूल सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे काफी सारे करे इसके बेंचमार्क टेस्ट। एंड सबसे पहले हमने यहाँ पे करा Cinebench R23 जिसके स्कोर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने करा Cinebench R24 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा Geekbench 6 जिसके स्कोर्स देख सकते हैं, काफी डिसेंट स्कोर्स यहाँ पे निकल कर आए। साथ के साथ हमने यहाँ पे Geekbench 6 OpenCL जो है उसको भी करके देखा है, उसके स्कोर्स भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे Geekbench AI जो है उसकी टेस्टिंग भी करके देखी, क्योंकि AI का जमाना है एंड AI वाला लैपटॉप है तो AI टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था एंड उसके भी यहाँ पे डिसेंट स्कोर्स जो है वो निकल कर आते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे PC Mark 10 जो है उसको भी करके देखा एंड उसके स्कोर्स भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं जिस स्पेसिफिकेशन पे आ रहा है उसके हिसाब से एक डिसेंट स्कोर्स जो है वो हमें यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें यहाँ पे Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं उन सबके साथ कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी इस Lenovo है तो यहाँ पे आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड जैसे कि Aura एडिशन है तो Aura एडिशन वाले फीचर्स, क्रेजी कूल फीचर्स जो है वो अगेन आपको इसके Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे Vantage सॉफ्टवेयर का देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपनी वारंटी चेक कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई सिस्टम पे अपडेट वगैरह आ रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हम डिवाइसेस पे जब जाते हैं तो वहां पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मोड्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ये काफी क्रेजी रहने वाला है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज द शील्ड एंड शील्ड बेसिकली क्या करता है, कोई बंदा सपोज आपके बैक साइड पे खड़ा है और वो आपके लैपटॉप के अंदर नजर मारने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका जो लैपटॉप है वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा एंड वार्निंग देगा कि आपके शोल्डर के पीछे, आपके बैक साइड पे जो है कोई बंदा आपके लैपटॉप पे नजर मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको एकदम हेल्प करने वाला है, जिससे आप अपना डेटा जो है वो लीक होने से बचा सकते हैं। एंड अगेन आपके पास यहाँ पे एक प्राइवेसी गार्ड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो अगर लैपटॉप को लगता है कि कोई आपका दूसरा बंदा जो है वो लैपटॉप को चेकआउट कर रहा है आपके काम करते करते, तो यहाँ पे एक प्राइवेसी गार्ड जो है वो लग जाता है, जिससे आपके लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो दूसरे बंदे को नहीं दिखेगी एंड आपका जो डेटा है वो यहाँ पे काफी सेफ रहने वाला है। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑटो प्रॉम्प्ट VPN का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका VPN से कनेक्ट हो जाता है एंड आपका जो लोकेशन वगैरह है वो फिर कहीं बाहर जो है वो जाने नहीं देता। तो ये कुछ आपको कुछ बेसिक कूल फीचर्स आपको यहाँ पे मोड्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मोड्स के अंदर बेसिकली शील्ड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव द अटेंशन एंड अटेंशन आपको बेसिकली यहाँ पे साइलेंस नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए
कि भाई मैं चाहता हूं कि इतने पर्टिकुलर देर के लिए मेरे को किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन ना आए, कुछ ना आए, ताकि मेरा काम जो है वो खराब ना हो। तो वो सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं, जिससे आपकी नोटिफिकेशन जो है वो एकदम साइलेंट हो जाएगी। एंड वो पर्टिकुलर आप सेट कर सकते हैं कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे वो चीजें चाहिए। देन वी हैव द कोलैबोरेशन। एंड कोलैबोरेशन बेसिकली आपको लो लाइट एनहांसर और ये सारी फीचर्स जो है वो इसके कैमरा के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड देन वी हैव द वेलनेस। वेलनेस के अंदर हमें काफी सारी फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक आई वेलनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें आई केयर वाला प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी आंखें जो है वो खराब नहीं होती। प्लस यहां पे ये आपको एक रिमाइंडर देता रहेगा कि भाई अपनी स्क्रीन से हट जाओ, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 20 मिनट 30 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हो, तो एक 10 मिनट वाला गैप, 5 मिनट वाला गैप जो है वो ले लो, जिससे आपकी आंखें जो है वो खराब नहीं होंगी। एंड हमारे पास यहाँ पे पोस्टर वार्निंग जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि कैमरे से आपका पोस्टर जो है वो चेकआउट करेगा। एंड उसको लगेगा कि अगर आप सही तरीके से नहीं बैठे हैं एंड आपका पोस्टर की वजह से आपको बैक का प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी इशू हो सकता है, तो वो आपको बार बार वार्निंग देगा कि आपका पोस्टर यहाँ पे सही नहीं है, तो अपना पोस्टर जो है प्लीज उसको यहाँ पे सही करिए। बाकी एक और कूल फीचर की बात करूं तो हमें यहाँ पे स्मार्ट असिस्ट का फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर सपोज आप लैपटॉप को ऊपर काम कर रहे हैं एंड आप कुछ देर के लिए साइड पे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो डिम हो जाएगी। एंड जब भी आप लैपटॉप के सामने आएंगे वो आपको डिटेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन है वो वापस ऑन हो जाएगी। इससे क्या है, आपकी बैटरी लाइफ जो है वो काफी लंबी चलने वाली है एंड आपकी बैटरी जो है वो काफी सेव ये लैपटॉप जो है वो इस फीचर की वजह से यहाँ पे करने वाला है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे स्मार्ट केयर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे अगर सपोज आपका कोई इश्यू आ रहा है आपके लैपटॉप के अंदर, तो डायरेक्टली आप जो एजेंट है, लिनोवो के जो एजेंट हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं एंड अपना इशू जो है उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे स्मार्ट शेयर का फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपना डेटा जो है उसको अपने फोन एंड लैपटॉप के बीच में शेयर कर सकते हैं। बाकी लिनोवो वांटेज सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको यहाँ पे लिनोवो AI नाउ का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट का समरी चाहिए, या आपको सपोज डॉक्यूमेंट कंपेयर करने हैं, या आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में तरीके से जानना है, तो वो चीजें आप यहाँ पे AI की मदद से जो है वो काफी इजीली, काफी फास्ट जो है वो कर सकते हैं। एंड इवन आप अगर आप अपना कंटेंट जो है उसको ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इसकी मदद से जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पीसी असिस्टेंट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सपोज आपको परफॉर्मेंस मोड ऑन करना है, डॉल्बी मोड ऑन करना है, आपको बैकग्राउंड वगैरह सेट करना है, बैटरी पावर सेवर मोड ऑन जो है उसको करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने पीसी से कुछ पूछना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सेटिंग के बारे में, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं। इट्स अ पीसी असिस्टेंट, तो ये आपको हर तरीके का क्वेश्चन का जवाब जो है वो यहाँ पे देने वाला है। बाकी भाई लेनोवो है तो इट्स अ को-पायलट प्लस पीसी, तो हमें यहाँ पे को-पायलट प्लस का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप कीबोर्ड में ही चेकआउट करेंगे तो हमें डायरेक्टली एक को-पायलट वाली की जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड को-पायलट से आप सबको पता ही है भाई, आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप कुछ भी अपना काम AI के थ्रू करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपका यहाँ पे को-पायलट के थ्रू कर देगा। बाकी कई लोग होते हैं जिनको स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं, उनको टाइटल्स वगैरह चाहिए होते हैं, हर चीज चाहिए होती है, तो वो आपका को-पायलट के थ्रू जो है वो इजीली यहाँ पे सारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लैपटॉप के कैमरा की, क्योंकि वेबकैम एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का 4K कैमरा, दैट टू एन इंफ्रारेड कैमरा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इंफ्रारेड आप लोगों को पता ही है काफी सही रहता है, खास करके सिक्योरिटी के लिए काफी सही रहता है। आपको लॉगिन वगैरह करने कुछ करना है तो ये काफी हेल्प करता है आपको एक सिक्योर लॉगिन देने के लिए। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है वो निकल कर आया। ओके, सो कैमरा क्वालिटी की यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड एक्चुअल में 8 मेगापिक्सल है, 4K रेजोल्यूशन है, तो एक डिसेंट कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाती है। आउटडोर अगर आप शूट करेंगे तो और एक बढ़िया क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है इसके साथ। एंड ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी डिटेलिंग वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग में जैसे हम इसको ऑन करते हैं, तो मैं अगर थोड़ा सा साइड पे भी होता हूँ तो ये हमारे को फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा। मैं पीछे भी होऊंगा तो ये हमारे को यहाँ पे जो है फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा, ताकि हम जो है इधर उधर से बाहर ना जाएं। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे सबके ही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज द बैकग्राउंड इफेक्ट। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो जितनी चीजें यहाँ पे दिख रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, एंड वो अच्छी नहीं लग रही थी तो उनको ब्लर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ब्लर है जो कि आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड हमारे पास एक पोर्ट्रेट ब्लर है
जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे क्या है, वो एकदम ब्लरनेस वाली जो डिटेलिंग है वो नहीं आती है, हल्का हल्का सा ब्लर आपको मिलता है। एंड ओवरऑल क्वालिटी जो है वीडियो की वो आपको यहाँ पे मिल जाती है बढ़िया। एंड अभी जो आप यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हैं वो हम इसी लैपटॉप के माइक्रोफोन से यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो आपको 80 वॉट आवर की बैटरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हमने इसकी फुल टेस्टिंग जो है वो भी करके देखी। ऑलमोस्ट 20 से 21 घंटे जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप ने निकाले, जिसमें हमने लो पावर के ऊपर बिल्कुल सारा काम जो है वो करा था। एंड एक डिसेंट बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे, एक मतलब डिसेंट क्या, बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप फुल फ्लेज एडिटिंग वगैरह भी करते हैं तो 6 से 7 घंटे आपको इजीली मिल जाएगा। एंड अगर सपोज आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट जो है उसको वॉच कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 12 से 14 घंटे जो है वो इजीली आपका लैपटॉप जो है वो निकाल के दे देगा। तो भाई ये लैपटॉप आपको कहीं पे भी धोखा देने वाला नहीं है, आपको किसी भी तरीके इशू यहाँ पे बैटरी रिलेटेड तो यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ नहीं आने वाला। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्पीकर सिस्टम की। तो भाई हमें यहाँ पे कितने वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं वो कंपनी ने तो नहीं बताया, बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें आपको डाउन फायरिंग स्पीकर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको लैपटॉप के नीचे मिलते हैं। बट हमने यहाँ पे इसकी साउंड वगैरह जो है वो टेस्ट करी थी, एंड काफी डिसेंट साउंड जो है वो यहाँ पे निकाल के दे देता है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना लाउड साउंड जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बारी मैं आपको यहाँ पे साउंड टेस्ट जो है वो कराता हूँ। सोचा शरेआम हो जा, सोच दिया नाम ओदा गोटी उत्ते टैटू बनवा लवां। कौन कितिया कालियां नी वो शूवर सच्चे दे कांदे काके कन्नी वालियां नी। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके प्राइस की, तो 1,42,000 का आपको ये जो मॉडल है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये अब टोटली डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि इसका प्राइस जो है वो कितना रहने वाला है, क्योंकि लिनोवो के अंदर हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सही रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि आप अपने हिसाब से जो चीजें हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो सपोज आपको पर्टिकुलर कोई चीज जो है वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज करके दूसरी ले लीजिए। आपको अगर सपोज कोई चीज अपग्रेड करनी है तो आप यहाँ पे उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्राइजेस जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल हमारे पास यहाँ पे है, इसका प्राइस आ रहा है 1,42,000 का। बाकी अगर आप डाउनग्रेड करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उसके हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो पसंद आई हो। आई होप जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सारी की सारी आपको समझ आई हो। एंड अगर आपको ये लैपटॉप बढ़िया लगा हो तो लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।